नमस्कार। हर कोई ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है और उनके करीब रहना चाहता है। पर इसके पीछे का हमारा मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ इसलिए उनकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं कि किसी ने आपको ये बता दिया है कि वो सर्वशक्तिमान है और आप उस सर्वशक्तिमान से अपने लिए कुछ मांग लेना चाहते हैं। अगर आप उसे सिर्फ कुछ भी पाने के लिए मान रहे हैं तो आपको पाखंड के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद ही देखिए, मंदिरों के बाहर की लंबी कतारें, अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं और तांत्रिकों के पास बढ़ती भीड़ किस बात की गवाही देती हैं? क्या वहां आप सिर्फ भगवान के पास श्रद्धा दिखाने गए हैं या उन्हें जानने गए हैं? ये आपसे बेटर कौन बता सकता है। जिन मूर्ति या देवी देवताओं को हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को दर्शाने के लिए बनाया था ताकि हम और आप प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ हो सके, आज उन्हें हमने क्या बना दिया है? कभी सोचा है हमने? क्या हमारे पूर्वज इतने कम समझदार थे कि उन्होंने इतने सारे भगवान बना दिए? उन्होंने मूर्तियां या देवी देवताओं को इसलिए गढ़ा ताकि आप प्रकृति को अच्छे से समझ सकें। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। वेदों में इंद्र की बात की गई है और इंद्र किसके प्रतीक है? बारिश। अब इंद्र को समझते हैं तो बारिश को समझते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कल्पना की गई है। आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो इनका काम क्या है? ब्रह्मा संसार को बनाते हैं, शिव उसका विनाश करते हैं और विष्णु उनका संरक्षण करते हैं। अगर मैं सही हूं तो इस प्रकृति के तीन इंपॉर्टेंट काम क्या हैं? सृष्टि यानी वर्ल्ड को बनाना, उसके संचालन के लिए जरूरी संसाधनों मुहैया कराना और जरूरत पड़ने पर अपने ही बनाए इस संसार का विनाश कर देना। और आप और हम उन्हें मूर्त रूप में देखकर प्रकृति को समझने की जगह उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने लगते हैं। शिव हमें ये दे दो, मैं आपको 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। विष्णु हमें ये दे दो, मैं आपकी कथा करवाऊंगा। क्या आपने ईश्वर को हमारी तरह घूसखोर समझ लिया है, जो आपसे रिश्वत लेके आपकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे? कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह है, आप में भी है और सृष्टि के कण कण में। क्यों कहा जाता रहा है? हमने कभी सोचते अगर हम तो हमें किसी के पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये संपूर्ण संसार प्रकृति की देन है और उसी प्रकृति ने हमें भी बनाया है, इसलिए हमारे में भी ईश्वर है। और रही बात ईश्वर की, तो बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों और मुनियों ने कोशिश की और साइंस भी कोशिश कर रहा है कि ईश्वर की सत्ता का पता कर ले, पर आज तक तो कोई उन्हें भेद नहीं पाया। साइंस तो कहती है कि कोई ईश्वर नहीं है, पर इसके पक्ष में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जो साइंस बिना प्रूफ के किसी बात पर विश्वास नहीं करती है, वो इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं रखती है। ईश्वर को वो पूरी तरह से खारिज करते हैं। ऐसे में हम साइंस पर कैसे विश्वास करें? पर हमारे वेदों ने ईश्वर के गुणों की व्याख्या की है। केन उपनिषद में अंकित है कि ब्रह्म यानी कि भगवान की पूजा नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें कोई गुण नहीं है। वो अकल्पनीय, अवर्णनीय, शाश्वत, सर्वव्यापी वास्तविकता है। सिर्फ एक नहीं, कई और जगहों पर भी ऐसी बातें लिखी गई। गीता के चैप्टर नंबर 7 के श्लोक नंबर 26 में भी लिखा गया कि ईश्वर सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं, परंतु ईश्वर को जान पाना मनुष्य के बस के बाहर की बात। उसी प्रकार बुद्ध भी कहते हैं ईश्वर है या नहीं है, इसका पता लगाना पाना असंभव है। जब वेद, उपनिषद, बुद्ध, बड़े बड़े ज्ञानी हमें इस बात को बता गए हैं कि ईश्वर को ढूंढने और उनके गुणों का पता कर पाना असंभव है, तो आप क्यों कर्म कांडों में पड़े? वेदों के बताए रास्ते पर चलिए और कर्म कांडों से दूर रहिए। नमस्कार।